वेलकम बैक। और इस वक्त का जो टॉपिक है उसके बारे में तो मैं आपको सुबह से ही बता रही हूँ। मेहमान से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ बलूचिस्तान लेकर चलेंगे और वहाँ पर एक बच्चे का जो वीडियो है वो दिखाते हैं। ये बच्चा टाइगर श्रॉफ के मूव्स कर रहा था और उनको फॉलो करता है, और टाइगर श्रॉफ ने जब ये देखा तो उन्होंने ट्वीट किया कि आई एक्सपेक्ट दैट आई वुड मीट हिम समडे। तो देखिए, जो आर्ट है या ये जो मोहब्बत है या इंसानियत है, ये इसके लिए बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और हमारे यहाँ भी लोग हैं जो आर्ट को फॉलो करते हैं, और बॉर्डर पार भी वो लोग हैं जो आर्ट की कदर करते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर है। वैसे तो देखें, हुकूमतें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो भी होती हो, लेकिन दोनों तरफ जो लोग हैं, इन चीज़ों से ये जाहिर होता है कि वो अमन पसंद हैं, वो मोहब्बत चाहते हैं, वो इज़्ज़त चाहते हैं और अमन चाहते हैं। तो ये एक बड़ा ही स्वीट जेस्चर था और जिसको रेकग्नाइज़ किया। अगर टाइगर श्रॉफ इसको नहीं भी रेकग्नाइज़ करते तो कोई ऐसी शायद बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने रेकग्नाइज़ किया और ये भी कहा कि मैं इससे किसी दिन मिलूंगा। आई होप सो इस बच्चे को भी के लिए भी हमारी नेक तमन्नाएं हैं। बहुत अच्छे मूव्स हैं और छोटा सा है और पता नहीं कोई ट्रेनिंग है या नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो अपने आर्ट का मुजाहिरा कर रहा है। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जो इस वक्त का हमारा है वो भी बच्चों से मुतालिक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे यंगर जनरेशन, जैसे जैसे नई नस्ल आती जा रही है, बड़ी स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है उनको देख के। बड़े स्पॉन्टेनियस हैं, हर चीज़ को बड़ा समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं आपको ये सोचने पर आप मजबूर हो जाते हैं कि जो इनमें तमीज़ का फुकदान है या तहजीब नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जो एक वैल्यू सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो क्या या अपनी को जिद मनवाने में आप यूजुअली सोचते हैं कि क्या इनके माँ बाप इनसे डरते हैं, क्या वजह क्या है, क्या माँ बाप का वो रोब नहीं है, मसला क्या है? इस हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे। अगर इसमें कोई ऐसी डायरेक्शन भी है, कोई ऐसा हिस्सा भी है जो हम ना उठा पाएं और आपके जहन में हो, तो आप प्लीज कॉल कीजिए और आप अपना पॉइंट या अपना सवाल हमारे मेहमानों के साथ रख सकते हैं। हमारे साथ बड़े ही प्यारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो उरूज मुईज हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं और बड़े मजे मजे से बातें करती हैं, उनके साथ मजा आता है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, मुझे हमेशा आई लुक फॉरवर्ड कि आप यहाँ पर आएं, और क्योंकि ऑब्वियसली आपका भी एक थॉट प्रोसेस है जो जरा मुख्तलिफ है और हमें उसके बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। लेकिन आज ये अकेले नहीं आई हैं। हमने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अब लीथल है या नहीं है लेकिन कॉम्बिनेशन है बाप बेटी वाला, इसे आज मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर मुईज हमारे साथ मौजूद है, माइंड साइंसेस के बानी है, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है माशाल्लाह से। आइए डॉक्टर साहब, कैसे हैं? तो डॉक्टर साहब, ये कॉम्बिनेशन लीथल है या नहीं? लीथल है इन अ सेंस कि उरूज की एज के हवाले से नए जमाने की सोच तकाजे ये अपनी जगह तो लीथल तो है, बट आई थिंक गाड़ी चलती है, जिंदगी चल रही है, काम चलता है, इसके वजह से ये ना हो तो काम नहीं चल सकता डेफिनेटली। मुझे याद है, मुझे अब पता नहीं इनको भी याद होगा या नहीं, यू नो एक दफ़ा जब हम एक चैनल के मेकअप रूम में कुछ बातें कर रहे थे, तो इन्होंने कहा, उस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी, और इन्होंने कहा कि अब्बू को तो कोई इशू नहीं है, मैं जहाँ शादी करना चाहूँगी वो कोई इशू नहीं है। सो अच्छा, इससे पहले कि हम डॉक्टर मुईज से ओवरऑल इसके बारे में जाने, थोड़ा सा माइक फिक्सिंग का आई थिंक इशू है। उरूज, आपसे शुरू करते हैं। टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, आपको पता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या माँ बाप डरते हैं बच्चों से आजकल? अच्छा, हम बेसिकली आई वुड से कि अक्सर डॉक्टर मुईज मुझे ये बताते हैं व्हेन वी आर इनटू ट्रेनिंग्स, तो कहते हैं कि यार हम MBA पढ़ लेते हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं, बट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू नेवर गो टू एनी स्कूल, किसी स्कूल नहीं जाते, पेरेंटिंग पता नहीं आपको। अच्छा, पेरेंटिंग नहीं पता है तो उसके बाद बच्चों से कम्युनिकेशन करना ये भी नहीं पता है। हम उसी तरह कम्युनिकेट करते हैं जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमसे किया है। एक तो हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ऑलरेडी एक जनरेशन गैप है, और लेकिन हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उस तरह करें जैसे उनके दादा उनसे किया करते थे या उनके वालिदैन उससे किया करते थे। सो द कम्युनिकेशन, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज वेरी डिफरेंट, और ये जब डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन है तो क्लैश करता है। सो द प्रॉब्लम इज, यस, डरते इसलिए कि उनको पता नहीं बोलना कैसे है। ये पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है ये नहीं पता। तो जब ये नहीं पता कैसे बोलना है तो जो भी बोलते हैं वो गलत निकलता है। उरूज, क्या ये वक्त का तकाजा है, या वरना तो हम ये सोचते हैं ना कि माँ बाप हैं भाई, अगर कोई चीज बोलेंगे वो औलाद में सुननी है, यानी शुरू से ही आप उससे, जब उसे नहीं बोलना आता था तो आप तब से उससे बात कर रहे हैं, तो आपके अंदाज से वो वाबस्ता है, वो जानता है। जो बच्चों को आप कोई चीज सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो बोले कि नहीं ये हमें नहीं करनी, आजकल तो बड़ा ब्लंट आ जाता है ना जवाब, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या उस वक्त माँ बाप जो खामोश होकर बैठ जाते हैं, ये उनका डर है?
नहीं, डर आई वोंट से अगेन डर है, लेकिन उनके पास रिबटल देने के लिए कोई चीज नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले हम अपनी बात करते हैं, मैं अपने जमाने की बात करती हूँ, मेरी सारी इनपुट जो आता था वो मेरी दादी दादा पड़ोसी से आता था, मेरा बहुत छोटा सर्कल था। अब उन्हीं बच्चों का जो, अगर मेरे जो बच्चे होंगे उनका सर्कल बहुत बड़ा है, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास उनका वो इन्फॉर्मेशन है जो 7 समंदर पार है, वो भी इतनी जल्दी आ रही है उनके पास कि माँ बाप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। जब अपग्रेड नहीं कर पा रहे तो उनके पास रिबटल देने के लिए कोई चीज नहीं रहती। व्हेन द चाइल्ड इज आस्किंग अ लॉजिकल क्वेश्चन और आप उसको जवाब ना दे पाओ, बल्कि आप बोलो बस मैं माँ बाप हूँ मैं बोल रहा हूँ, या मैं बाप हूँ मैं बोल रहा हूँ, मान लो, तो यहाँ पे ये जो बात है ना कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो मान ले विदाउट एनी लॉजिक, अगेन द वे यू कम्युनिकेट, दिस इज अनजस्टिफाइड। यानी अब शटअप कॉल काम नहीं करेगी, अब डायलॉग काम करेगा, शटअप कॉल काम। जी डॉक्टर मुईज, आप बताइए क्या चेंज ऐसा हो गया है? आप देखिए बहुत सी और चीजों में इसके अलावा भी कहीं कहीं तो बच्चों को जस्टिफिकेशन की या डायलॉग की जरूरत होती है, मगर कहीं कहीं शायद शटअप कॉल की भी जरूरत होती है। जैसे पहले डिसिप्लिन किया जाता था, आज अगर कोई अचानक से चीज ऐसी, खास तौर पे मैं टीनेजर्स की बात कर रही हूँ, जो कि सबसे मुश्किल स्टेज होती है, जहां पर बच्चों को लगता है कि हम कोई अफलातून हो गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, या क्या हमने कर लिया है, और जो माँ बाप हमारे कह रहे हैं उनको वो अंदाजा नहीं है। और माँ बाप भी कभी कभी जहाँ उनको कहना चाहिए वहां दबक के बैठ जाते हैं कि नहीं जी अब ये तो ये हाथों से निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखिए मैं एक थोड़ा डिफरेंट जाविये से बात करूंगा। माँ बाप की जो तरबियत है या औलाद की जो तरबियत है उसमें कुछ फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक, बचपन में माँ बाप ने बच्चे को शटअप कॉल दी है कि नहीं दी, उसकी बाउंड्रीज अलॉट की है कि नहीं की, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, अगर नहीं की तो बड़े होके फिर वो नहीं करेगा। तो एक तो माँ बाप की एक्चुअल तरबियत जो बचपन में होती है 7 साल के एज तक की, क्या बाउंड्री सेट की है। दूसरी इखलाक की तरबियत जो कि अगेन माँ बाप की तरबियत में शामिल है। अगर बच्चे ने बाप को देखा गालियां देते हुए, माँ के साथ लड़ते हुए और लगा, तो बच्चा ये सीख कर फिर बड़ा होगा तो यही बदज़बानी बाप के साथ भी करेगा, माँ के साथ, क्योंकि उसने सीखा है। दूसरी चीज़ जो बड़ा अहम फैक्टर है वो माशरा है। देखें, बच्चा जब बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में वो क्या रवैये देखता है, क्या बिहेवियर देखता है, रोड पे क्या बिहेवियर देखता है, राइट। तो लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 4-4 लोग हैं, यंग लड़के हैं, 12 साल का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, वो देखता है तो क्या समझता है, वो ये समझता है कि हर चीज़ हो सकती है, आई कैन डू एनीथिंग। यानी जो कानून होना चाहिए, जो पाबंदी होनी चाहिए, चाहे वो शरई हो या माशरती हो, वो पाबंदी देखता है कि नहीं है। तो जब वो नहीं है तो वही पाबंदी घर पे भी नहीं है, फिर वो रेबल हो जाता है जब माँ बाप किसी चीज़ को बोलते हैं। सही। अच्छा, और एक कॉलर है, अगर उनकी भी बात सुन लें कॉल ड्रॉप हो जाएगी, वरना अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, आप मेरी कॉल रिजेक्ट कर नहीं सकती ना। जी आया साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मेरे उस्ताद मोहतरम आए हुए हैं और यकीन करें कि मेरी प्यारी बहन भी बैठी हुई है यहाँ। और मैं जरा डाउन था, तबीयत मेरी सही नहीं थी, लेकिन इनको देखते ही मुझे एक एनर्जी लेवल मिल गया है। और लिटरली बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से इतनी अटैचमेंट है, मेरी मुलाकात इनसे बहुत कम होती है, लेकिन इनकी अटैचमेंट और रूट से इतनी ज्यादा है। मैं एक बात बताऊँ कि इन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं इनके शो में भी जाता था, तो वो ये कहते थे कि मेरा बच्चा थोड़ा इरिटेट करता था, छोटा वाला उसामा, तो रूज हमें ऐसे कहती थी, डॉक्टर साहब ने हमें एक बात बताई कि देखें आप बोलना ना छोड़ें, कीप हैमरिंग। बच्चे आजकल के सुनते नहीं है, लेकिन आपने उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, आपने उनके हाल पे छोड़ दिया, तो कभी भी जो है ना वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। मेरा क्योंकि टाइम मुख्तसर है, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, आजकल इतना जनरेशन गैप, अभी रूज ने भी कहा, गैप आ चुका है। जाहिर बात है, एक बच्चा के कसूर नहीं कि बच्चा इस एडवांस दौर में पैदा हुआ है, वो क्वेश्चन करता है, और हम क्वेश्चन, हमारी बहुत से माँ बाप में क्वेश्चन सुनने की एबिलिटी नहीं होती, वो इरिटेट होते हैं कि बच्चा मुझसे आगे बदतमीजी कर रहा है। लेकिन हमें जब तक हम आज के दौर के तकाजों को नहीं समझेंगे, बच्चा हमारा किस लेवल पे जाके रेबेलियस हो जाता है। अगर मेरा बच्चा रेबेलियस हो रहा है तो मेरा क्या एटीट्यूड होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, बस मेरा यही सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बहुत उम्दा सवाल है कि आजकल तो हर दूसरा बच्चा बागी हो रहा है, या माँ बाप को लगता है बागी हो रहा है। मैं एक एलिमेंट और ऐड कर दूं। पहले मैंने माँ बाप की तरबियत, फिर माशरा, और तीसरी बड़ी अहम चीज़ है आपका दीन और मजहब। अच्छा, बच्चे को मौलवी साहब को बुला लिया, मौलवी साहब ने कुरान पढ़ना सिखा दिया जी, बच्चे को समझ नहीं सिखाई। अब बच्चा जब 15-20 साल का होता है, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आलिम दीन की तकरीर सुनता है, तो अब तो मसला है कि वो जो उसका इनबिल्ड मैकेनिज्म बन गया सोचने का, वो अब चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह किया है वो ये है कि माँ बाप के साथ बदतमीजी या बदतहजीबी, सेकंड नंबर पे ये है, राइट।
कितने बच्चों को ये चीज़ पता है बचपन में, क्या माँ बाप ने समझाई? तो ये 3 ऐसे अवामिल है जिसकी वजह से आज का बच्चा बागी हो गया, बदतमीजी कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि वो दुनिया को फतह कर लेगा। क्यों? सोशल मीडिया ने उसको कहा हर चीज़ पॉसिबल। तो ये वो चीज़ें हैं जो अब पता नहीं, मैं लास्ट टाइम में आया था तो हमने इखलाक के जनाजे की बात की थी, सबसे बड़ी रीज़न ये भी तो इखलाक। अच्छा, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो कुछ और प्यारे रिश्ते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, नाना नानी, दादा दादी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत में बहुत सी बार जो माँ बाप बात कह रहे होते हैं उसे रद्द कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये तुमने इसको फजूल डांट दिया, या तुमने ऐसा कर दिया, या तुमने वैसा कर दिया। उसका बच्चे के किरदार पे या बच्चे और माँ बाप के रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता है, ये भी मैं आपसे, आप कह देंगे तो शायद कोई बुरा नहीं बनाएगा, अदरवाइज जो है वो बहुत बुरा मनाते हैं लोग इस बात को। एक ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। और डॉक्टर मुईज एंड उरूज मुईज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ही हमारी किस्मत आज जाग गई है, दोनों आ गए हैं। कल फोन आया ना, नहीं कल नहीं आया, परसों सैटरडे फोन आया सुजा का। तो मैंने कहा उरूज का मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो फिर मैंने उसको उरूज को फोन कह रही है क्यों? सुबह सवेरे उठना और रात नहीं उठ जाती नहीं कल 6-7 बजे तक बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करती है। तो अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन होता है, यहाँ दिन, तो वो सुबह 6-7 बजे तक काम कर रही होती है। कल हमारी EFT का एक वर्कशॉप था, वो हमने कंडक्ट किया। मेरे ख्याल में 11:15 बजे रात को ख़त्म हुआ। फिर उरूज ने सबको जो भेजनी थी चीज़ें वो भेजी। तो मैंने उरूज को फिर फ़ोन किया, यानी उरूज से बात करने के लिए मुझे अपने कमरे से उसके कमरे में फ़ोन करना पड़ता। सर का रूम थोड़ा दूर है, मैंने रूम दूर है मेरा। तो मैंने फोन किया, उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, शी विल कम। तो बस ये हुआ। तो अब आई वुड वांट हर टू कम। बड़ा नॉलेज नॉलेज है ना इसके पास, ये बड़ा इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखो आप मेरे जनरेशन को, आप मेरी उसको क्या कहते हैं, देखो कितनी प्राइम एग्जांपल है। आप मेरे एक्शंस को क्वेश्चंस कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगी। नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, वो बता रहा हूं जो है। लेकिन ये घरों में यही है कि अगर आजकल तो ये एक दूसरे को टेक्स्ट कर दो, घर में भी यहाँ फोन कर दो। और मैं भी फोन करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ बच्चों को उठाना नहीं, आ जाना। जैसे ही मैं फोन करूँ उसका मतलब है हाजिर हो। सो आओ मेरे सामने। लेकिन आपकी तो बहुत अच्छी रैप हो आपके बच्चों के साथ। आई हैव सीन योर डॉटर, माशाल्लाह, शी इज अमेजिंग। अच्छा, मैंने उसको देखा था ना वो फॉर द मिलाद थिंग, रिमेंबर आई टोल्ड यू, शी इज अमेजिंग। या सही। तो वो अब खैर उनसे पूछो, वो लोग तो कभी कभी वो बातें करते हैं। खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी इतनी मतलब क्रिटिसिज्म करते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ मैं तुम लोगों की माँ हूँ, मैं, और उस पे इतनी बुराई, यू नो, आई कैन नॉट बिलीव दैट। लेकिन खैर वो बच्चे तो फिर आपको जाहिर है आप माँ को माँ की तरह ही लेते हैं, उनको आपकी बाकी चीजों से कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रैंड पेरेंट्स नो डाउट माँ बाप से शायद और ज्यादा प्यार करते हैं, उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छी चीजें बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये तसादुम आ जाता है कि जैसे बहू ने कुछ कहा अपने बेटे को, अब दादी के दिल पे चोट लगती है, विच इज वेरी नेचुरल। लेकिन क्या उसी वक्त अपनी बहू को ये रोक देना या मना कर देना और बच्चे का साथ देना, आप समझते हैं कि इससे बच्चे की शख्सियत साजी हो सकती है? नहीं हो सकती। पहली तो बात ये देखें, हमेशा दादा दादी, नाना नानी, ये वो रिश्ते हैं जो अपने पोते पोतियों से, नवासे नवासियों से ज्यादा प्यार इसलिए करते हैं। बेसिकली वो कहते हैं असल से सूद ज्यादा प्यार होता है उससे। तो होता है उनको, ठीक है, बच्चे बड़ा हो गया, बेटा अब उसका इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वो बिजी है, तो वो अपना जो बचपन है वो ढूंढते हैं उन बच्चों में, नवासे नवासियों, पोते पोतियों में ढूंढते हैं। तो जब उनके साथ खेलते हैं या रिलेट करते हैं, आप देखें उस लेवल पे आगे करते हैं। बेटे के साथ उस लेवल पे नहीं कर सकते। अब जाहिर है घर के अंदर वालिदैन अगर किसी चीज़ का मना करते हैं और बुजुर्ग उसको रिफ्यूट करते हैं या उसको अपोज करते हैं, तो कम से कम बच्चों के सामने ना करें। अगर दादी ने देखा है कि बहू ने ज़रा गलत डांटा है, तो कम से कम बहू को अकेले जाके समझाए, बच्चे के सामने ना करें। यहाँ बच्चा क्या सीखता है? बच्चा ही सीखता है कि मेरी माँ को शटअप कॉल दी जा सकती है, मेरे बाप को मना किया जा सकता है, मेरा दादा कर सकता है। तो एक तो क्या करेगा, वो उस बड़े रिश्ते की तरफ ज़्यादा लीन करेगा, माँ बाप से ताल्लुक कम कर लेगा। जब उसको कोई काम करवाना होगा वो दादा दादी से करवाएगा, बाप से नहीं कहेगा। तो माँ बाप से जो कम्युनिकेशन है वो रिश्ता कम से कम दूरियां होती जाएगी। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि कहा जाए, अकेले में कहा जाए। वैसे भी मियाँ बीवी भी बच्चों के सामने ना लड़े।
अच्छा, और उरूज वैसे हर रिश्ते में क्या आपको नहीं लगता कि एक सर्टेन पॉइंट होता है जहां आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्लोज निटेड फैमिलीज होती हैं, बहन भाई एक दूसरे के मामलात में बोल रहे हैं, मियाँ बीवी के मामलात में दूसरे लोग बोल रहे हैं, माँ बाप बात कर रहे हैं तो कोई और इंटरफेयर कर रहा है, देयर इज लॉट ऑफ इंटरफेरेंस जिसकी वजह से बेसिकली दादा दादी, नाना नानी, मामा खाला के फूफी के रिश्ते में क्या होता है कि साइड्स, बच्चे को साइड दे रहे होते हैं कि देखो तुम्हारी दादी की साइड कितनी अच्छी, नानी की साइड कितनी अच्छी। ये मैंने अक्सर कॉन्वर्सेशन सुनी है कि जहाँ पे हो रहा होता है कि यार मतलब दादी ज्यादा अच्छी, नानी अच्छी नहीं, तो तुम्हारी नानी क्यों अच्छी नहीं, नानी डांटती है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो साइड वाला चक्कर है कि बच्चा हमारी साइड पे हो जाए, तो उस चक्कर में आप बच्चे की पर्सनालिटी को बिल्कुल क्रश कर देते हो, बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू टीच द चाइल्ड इज टू जज कि कौन अच्छा है कि कौन बुरा है। अब उस बच्चे को जहाँ पे उसको लर्न करनी थी चीजें, रिश्तों को, डिसिप्लिन को, वहां से जज करना सीख लिया। जब वो जज करना सीख लिया तो आप कैसी सोसाइटी बना रहे हो। सो द थिंग इज, हम हमेशा कहते हैं जी बच्चा तो बस ऐसा, हमारे बहुत सारे डॉक्टर में बच्चे आते हैं तो बोलते पता नहीं बहुत अच्छा था पढ़ने में लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया। मतलब दे डोंट इवन हैव अ क्लू कि क्या हुआ और कब गलत हुआ। दे थिंक को एक ऐसा इवेंट हुआ, माँ बाप की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं अक्सर नोट करती हूँ, वो समझते शायद कोई एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद मेरे बच्चा फ्लिप हो गया, बट इट इज नॉट लाइक दैट, सीरीज ऑफ स्मॉल इवेंट्स दैट हैज हैपेंड। एंड अक्सर मैं एक बात करती हूँ कि अ चाइल्ड कैन फेल टू लर्न, जो आप बोल रहे हो, बट अ चाइल्ड विल नेवर फेल टू इमिटेट। आप जिस तरह खाती हैं, आप जिस तरह बैठती हैं, उठती हैं, कमर सीधी होगी, कमर टेढ़ी होगी, बच्चा इवेंचुअली वही मिरर करेगा। तो बच्चा आपको मिरर करता है, आप सोचते हो मैं जो बोलती हूँ वो नहीं सुन रहा, वो नहीं सुनेगा, लेकिन जो आप करते हैं उसको मिरर करेगा। सो अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपनी दादा दादी, जब मैं घर में बैठता हूँ और मैं अपनी बीवी की बुराई माँ के साथ कर रहा हूँ, या मेरी बीवी मेरी माँ की बुराई मुझसे करी हो, मैं सुन रहा हूँ, देन द चाइल्ड लर्न्स टू कंप्लेन, then the child learns to एक बात को दूसरा करना, it's okay to talk behind back, right? तो ये सारे बिहेवियर जो आपके बच्चे के अंदर, जहाँ पे वो बहुत हाइपर है या जहाँ पे वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, उसने कहीं से नहीं सीखा, उसने आपसे सीखा है। और रिबेलियस होने का, जहाँ तक हम रिबेलियस की बात करते हैं, हम सोचे जी बच्चे ने अगर सवाल पूछा तो रिबेलियस है, बच्चे ने सवाल पूछा, आपका उसको रिबेलियस कहाँ आप उसको मतलब आपको लगेगा मैं टैकल कर सकता हूँ जब आप एक आंसर के साथ रेडी हो गए, या जब आप उसके लेवल पे आके बात करोगे। आप कहते हैं अच्छा ठीक है तुमने ऐसा बोले, या तो मानो या तो ना मानो, नहीं मान रहे हो तो बच्चा बदतमीज है, मान गया तो ठीक है। और एक मुझे ये भी लगता है कि माँ बाप को पर्सनैलिटी भी समझने की जरूरत होती है। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, वो बिल्कुल आप जैसा नहीं होता, उसकी सोच, उसका तौर तरीका, उसकी अपनी एक फितरत होती है, मेरे ख्याल में वो भी समझने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर मुईज, मैं आपके सामने, मुझे एक याद आया हमारे फैमिली फ्रेंड्स में, जैसे एक ऐसी बच्ची है जो अपने कोई भी ट्यूशन टीचर आता है उसे भगा देती है, मतलब जो उसकी वालिदा से सुना कि भाई कोई भी टिक नहीं पाता क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी चीज करती है, या खुद मना कर देती है कि कल से मत आइएगा। एंड देन स्कूल में कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो रहा था और सारा कुछ, तो उसमें उससे पूछा गया कि तुम्हें घर में सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो उसने कहा मेरी बिल्ली, जिस पे क्वेश्चन मार्क हुआ। सो एक दो और उसने ऐसे जवाबात दिए, मगर ये पर्सनल हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहे होते हैं, क्या इनके रीजंस हैं या किस तरह इनकी टैकलिंग होनी चाहिए? देखिए मोस्ट प्रोबेबली या तो ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो मैं समझ रहा हूँ। इसकी प्रॉपर एक होती है साइको एनालिसिस, एक होती है साइको डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि ये बिहेवियर बड़ा अजीब सा है। इसकी साइको डायग्नोस्टिक कराई जाए कि इसकी पर्सनालिटी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है जिनको सुना भी नहीं होगा लोगों ने, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसएसोसिएटेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो बहरहाल ये करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या रीज़न है कि वो, क्या ये मुमकिन है कि जो भी नया ट्यूशन टीचर आए, ट्यूटर आए, उसके साथ बिल्ली भी हो, वो बिल्ली को सामने रखे, तो अगर बिल्ली से प्यार है तो वो पॉसिबल, एक्सेप्टेंस आसान हो जाती है, हम ये चीज़ें करते हैं। मगर इशू ये हो रहा है कि बाज़ दफ़ा माँ बाप पूछते हुए भी डरते हैं कि क्या वजह है। एक दो दफ़ा पूछते हैं, बच्चे ने रिबटल दे दिया, ऊंची आवाज में वो ये भी कहते हैं इसमें क्या हो गया अगर ये जवाब दे दिया, अगर उसने कहा कि बिल्ली से प्यार है तो इसमें क्या हो गया? बिल्ली से प्यार इज ओके, मगर इंसानों से, हाँ वही, अब जानवर से प्यार तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, रूज भी करती है, राइट? तो जानवर से तो प्यार तो बहुत अच्छी बात है, मगर व्हाट अबाउट रिश्तों से प्यार, माँ बाप का अदब एहतराम, दूसरे रिश्ते बड़े, प्लस जिंदगी में अगर ट्यूशन नहीं लेना आपने तो क्या आपके मार्क्स अच्छे आएंगे? तो फ्यूचर क्या है, विजन क्या है? बट मे बी ये भी हो, ऐसे मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ आपसे कि मे बी ये भी हो जो रियल प्यार
जो उसने फील किया, मे बी आई डोंट नो अबाउट द पेरेंट्स एक्चुअली, बट द एक्चुअल लव एंड क्लोजनेस दैट शी फेल्ट इज वाज विद द कैट। तो पूछा किससे ज्यादा प्यार है, तो उसके जहन में जो प्यार था वो आया। अग्रीड। मगर कम्युनिकेशन जो इस प्यार में होता है जानवर के साथ, वो उस तरह नहीं होता जैसे इंसानों के साथ है, ठीक है? मेरा तो तेरा तो है, तू तो अजीब गरीब है। तेरे तो एक तरफ ये कुत्ता, दूसरा कुत्ता, 3-3 कुत्ते लेके बैठी होती है। बट बाहर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तू अशफान से प्यार नहीं करती, वो मेरे से प्यार नहीं करती, सबसे करती है, राइट? बट डिपेंड कि हाँ बिल्कुल सबसे करते, प्यार से भरी हुई हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कौन मुझसे प्यार करता है। मे बी आई कुड लव यू अ लॉट एंड आपका मुझे वो रेसिप्रोकेशन ना मिले, तो जब मुझसे कोई पूछे तो आई डोंट फील लव्ड बाय यू, मे बी, बट आई डू। दैट कुड बी अ रीजन। सो दैट्स व्हाई मे बी शी फील्स लव्ड बाय द कैट। घर वाले पॉसिबल है, कई दफा मोहब्बत होती है, इजहार नहीं होता, इजहार नहीं करते, माँ बाप नहीं करते इजहार, तो शायद में भी ऐसे केस भेजो ना हमारे पास, हम भी जरा देखें और इस पे रिसर्च करें, इशू क्या है, हम देखें और रिसर्च करें। चलें, आई विल टॉक टू देम। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या ऐसा कोई भी केस है, कोई भी चीज है जान पहचान वालों में, घर में या कहीं भी, तो आप उसके हवाले से हमसे सवाल कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम आज बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली टीनेज को, मुझे लगता है कि हम उसको ज़्यादा उसके हवाले से डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी कहते हैं ये बड़ी डिफ़िकल्ट एज है, और इसको जो बच्चे भी टीनेज में जैसे ही दाखिल होते हैं उनको भी अपने बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत से मामलात, और जिस तरह पिछले दिनों हमने केसेस भी देखे टीनेजर लड़कियों के हवाले से कि वो अपने घर से चली गई और बाद में उनका निकाह नामा सामने आया। तो घर से चले जाना, ड्रग्स में पड़ जाना, और दूसरी कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनमें चले जाना, ये सब इसी एज से परवान चढ़ता है, ऐसा महसूस होता है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, ये फैमिली के जो गैप हैं, सब अपने कमरों में हैं, सब एक दूसरे से दूर हैं, सब एक दूसरे के साथ शायद इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं या नहीं है, बच्चे की आपको पता ही नहीं चल रहा। आप देखिए कि जब एडिक्शन के बारे में पता चलता है, माँ बाप से पूछा जाता है तो कहते हैं पता नहीं हमने फलां चीज पकड़ी तो हमें पता चला, यानी ना उसकी कभी आपको स्मेल आई, ना उसकी आंखों में नजर आया, ना उसकी सेहत, ना उसके मिजाज, किसी चीज से आपको पता ही नहीं चला। अक्सर जो इस वक्त इशू चल रहा है, बहुत सारे चैनल पे ये बात हुई है कि बच्चे का गुस्सा, बच्चे ने खुदकुशी की, या लड़की घर से भाग गई, या डिप्रेशन, जो भी हो, तो पहली चीज़ ये होती है कि माँ बाप का बहुत अहम काम है ये कि बच्चों पे नज़र रखना। नज़र से मुराद ये कि उनकी ज़िंदगी, उनका आना जाना, खाना पीना, उनके रवैये, उनका बिहेवियर, वो उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है माँ बाप को, ठीक है? माँ बाप ने ये जिम्मेदारी अक्सर घरों में कम कर दी, स्पेशली जहाँ घर बड़े हैं और बच्चे अपने अपने कमरों में होते, माँ बाप को पता नहीं बच्चा कमरे में क्या देख रहा है। फिर एक क्वालिटी टाइम हुआ करता था, डिनर पे सारे जमा होते थे, बच्चे, फैमिली पूरी। अब एक अजीब रिवाज हो गया, कई घरों में खाना बच्चे, नौकर जो है कमरे में बच्चे का खाना ट्रे ले जाते हैं, ठीक है? अब वो बच्चा आपके साथ खाना भी नहीं खा रहा, और नौकर ही उसकी बाकी चीजों को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो उसके स्केड्यूल में है पूरे दिन में। तो अब मुझे बताइए, आपको कैसे पता चलेगा आपके बच्चे के अंदर क्या तब्दीली जिंदगी मारी है? जहाँ बच्चा खामोश हो जाए, जहाँ बच्चे को गुस्सा ज्यादा आए, खाना ज्यादा खाए, कम खाए, तन्हाई पसंद हो जाए, तो इसका मतलब है अलार्म बेल है, ये घंटी है खतरे की कि कोई ना कोई इशू है। चाहे वो ड्रग हो सकता है, चाहे कोई आशिकी या मोहब्बत का मसला हो सकता है, चाहे स्कूल में कोई प्रेशर हो, चाहे उसको कोई बुली कर रहा हो, समथिंग इज रॉन्ग, या उसको अब्यूज किया जा रहा है। तो कम से कम माँ बाप ने ये चीज़ें देखनी है, ये आजकल मिसिंग है। और इसकी बहुत सारी वजह ये है कि माएँ अपने कामों में बिजी है, वालिद शाम को घर आते हैं। अच्छा, मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं, बच्चे देखे हैं कि उनका कहना था कि जब हमारे वालिद घर पे आते हैं हम अपने कमरे में घुस जाते हैं। यानी वालिद इतना गुस्सा या इतना रोब होता है कि वो अपने बाप से खुल के बात नहीं कर सकते। तो जहाँ घरों में बाप का इतना रोब हो कि बच्चे बात ना कर सके, वहाँ कोई कम्युनिकेशन की बात की कम्युनिकेशन नहीं है कोई। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। शाजिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आपके शोज बहुत जबरदस्त होते हैं, मैं कॉल भी मिलाती हूँ, बट समाओ यहाँ इतना रश होता है, कॉल्स नहीं मिलती है। आज मिल गई। आज का टॉपिक बहुत अच्छा माशाल्लाह, और बता रहे हैं आप। मेरा एक पर्सनल एक वो है जो मुझे एक खौफ भी रहता है, वो मैं डॉक्टर मीर जरूर से पूछना चाहूंगी।
आप दीनी तालीम भी दे रहे हो, आप तरबियत भी दे रहे हो, सब कुछ है, आपके बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे हैं, डरते भी हैं उससे, कहना भी मानते हैं, सब कुछ ओबीडियंट भी हैं, बट समहाउ मुझे क्यों ऐसा लगता रहता है कि बस बाहर स्कूल जाएगा या किसी से बाहर मिलेगा तो कुछ ऐसा कुछ देखेगा तो समहाउ उसकी पर्सनैलिटी पे जरूर असर होगा। हमारी जितनी भी अच्छी तरबियत है तो उनको मतलब वो जरूर बदतमीजी पे थोड़ा सा लेकर आएगा, कुछ ना कुछ बाहर से बुरा सीखेगा, वो मुझे समाव ऐसा लगता रहता है, मुझे ये खौफ रहता है। तो हर वक्त तरबियत करने की जरूरत है। पहले होता था ना कि माँ बाप कहते थे कि अच्छा बुरा सिखा दो तो बच्चे जो है ना बस उन पे छोड़ दो, और हम डरते भी थे, और हमारी अम्मी अब्बू बार बार हमें रोकते टोकते नहीं थे, हमें पता था ये गलत है ये सही है, अम्मी ने एक दफा आंखें दिखाई पीछे हट गए, लेकिन अब हम हर वक्त बोलते भी रहते हैं तो एक खौफ रहता है कि नहीं बच्चा बिगड़ जाएगा हमारा, इससे हम किस तरह से वो करे, वो बच्चा क्यों बिगड़ जाता है इतनी अच्छी तरबियत देने के बावजूद भी। ठीक है शाजिया, और बात करते हैं जी उरूज। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता वर्ड बिगड़ जाना क्या है। यू नो सी, आप जब अपने आप को देखो, व्हेन आई वाज 16 और 17 आई मस्ट हैव डन, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की होंगी जो मुझे अभी लगता है मैच्योरिटी के बाद नहीं करनी चाहिए थी, और मैं जब किसी बच्चे को देखूं तो मेरे को यार मैं जिस गलती से गुजरी हूँ वो ना गुजरे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कहता है कि मैं उसको गाइड कर रही हूँ अपने बच्चे को या किसी के बच्चे को। सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यस आई कैन गाइड समवन, बट नॉट नेसेसरली कि मुझे पता चले मुझे कैसे बोलना है। दूसरी बात है कि जब बच्चा टीन एज में आता है, सबसे मेन रीजन है उसकी एजिटेशन का, उसके रिबेलियस होने का, इज द हार्मोनल चेंजेस। एक फिजिकल चेंजेस भी आपके होते हैं जहाँ के अंदर आपको यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि मेरी क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्या मेरी फीलिंग्स हैं, आप उसको भी बिल्कुल नलिफाई कर देते। तो आप कहते हो भाई जैसा वो 7 साल का था ना, या जैसा मेरी फुप्पी का बेटा 7 साल का वैसा हुई है, इट्स नॉट पॉसिबल। और सेकंड थर्ड आप बात करो एक्सपीरियंसेस की, बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, दोस्तों में बैठता है, ठीक है, आप उसके साथ ऐसे हो कि वो आपको आके बताए। मेरा भाई अक्सर कहता था मुझे एक बात, आई वॉज अ वेरी आउट गोइंग गर्ल एज अ टीनेजर, अब्बू भी कुछ नहीं कहते थे, भाई भी कुछ, कोई भी कुछ नहीं कहता, बहुत आउट गोइंग थी मैं, लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि कभी कोई कुछ करने को कहे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, तो ना कभी कुछ करने को कहे और तुमको हो कि यार मैंने मतलब एक होता है ना कि क्या ट्राई तो करो, क्या सब कर रहे हैं, करने से पहले बता देना, वी वोंट स्टॉप यू बट लेट अस नो, एंड ट्रस्ट मी दैट वो बताने का जो मेरा कॉन्फिडेंस था ना, तो मैंने नहीं की, मैंने बताया भी नहीं क्योंकि मैंने नहीं की, लेकिन मैंने उनको घर पे आके जरूर बोला कि वहां थी, बट आई वाज सपोज्ड टू कम होम और समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बताया, इससे मेरा ये कॉन्फिडेंस कि मेरे भाई मेरे वालिद पीछे खड़े हैं, एंड आई कैन गो एंड टेल देम कि क्या करूं, तो मेरे अंदर वो एक मिसाल अक्सर है कि जितना बॉल को नीचे जोर से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। आप बच्चे को स्प्रिंग की तरह समझो, आप दबाए जा रहे हो, कह कुछ बोलना मत, अब क्या करे वो, अब वो दबाने के बाद जो छूटेगी तो स्प्रिंग ऊपर जाएगी, तो वो जो नहीं भी करना चाहेगा सब कुछ करेगा, उसका भी टाइम आएगा यार। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे लिए मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीजें जो मेरी फ्रेंड्स ने की हैं और मैंने नहीं की है, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स बट आई एम सेइंग, वो मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि मुझे पता था मुझे घर जाके मेरे बाबा से शेयर भी करना है, विल आई फील एम्बैरेस्ड एंड दे आई हैव टू, बिकॉज़ यू नो मेरा कॉन्फिडेंस में डांटना नहीं है उन्होंने। तो आई वुड से आई हैव ट्रैवल्ड व्हेन आई वाज 17 अलोन, माय डैड डिडंट स्टॉप मी, बट वो ट्रस्ट का लेवल जो मेरे पर था उनका, और वो मेरा कम्युनिकेशन का लेवल था इनके साथ, उसके अंदर मुझे कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ कि मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं है, नहीं देख रहे, मुझे कुछ भी कर लूं, कुछ किसी को बोलने की जरूरत नहीं। और ये बात आपकी इस तरह से भी ली जा सकती है कि जब फैमिली को आप पे फेथ होता है और आपका उनके साथ कनेक्शन होता है, तो बहुत सी चीजें आप नहीं करना चाहते, बिकॉज एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन भी बहुत जगहों पर हुई होती है। डॉक्टर मुईज, क्योंकि ये सेशन हम क्लोज करेंगे तो जाते जाते एक तरीका बता दूं, अगर आप चाहते हैं टीचर बच्चा आपका प्रॉपर्ली पॉजिटिवली ग्रो करे और ये इश्यूज ना हो, तो उसको आप लीडरशिप का रोल दे दें, उसको कि तुम डिसाइड करो आज खाना क्या बनेगा, हफ्ते का मेन्यू क्या बनेगा, तुम डिसाइड करो कारपेट का कलर। जहां आपने उसको उस मकाम पर पहुंचा दिया जब वो खुद फैसले करेगा, आप यकीन कीजिए वो सही फैसला करेगा। ये 100 बातों की एक बात है जो आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ आवरी का। कुछ दिल तो अभी भरा नहीं है, तशनगी हमेशा रह जाती है, कोई बात नहीं, दोबारा इंशाल्लाह ये सेशन कंटिन्यू करेंगे विद द सेम पीपल। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।